नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शंकराचार्य को नोटिस। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब देने का दूसरा नोटिस भेजा है, अन्यथा उन्हें मेले से हमेशा के लिए बैन करने की चेतावनी दी गई है। पेंशन में वृद्धि। योगी सरकार 2027 चुनाव से पहले पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर उसे 1500 रुपए प्रति माह करने की तैयारी में है। मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी के 15 जिलों में ओले गिरने और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 41 जिलों में आंधी की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी यूपी से शुरू होकर यह मौसम धीरे धीरे मध्य और पूर्वी यूपी तक पहुंचेगा। पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट। 23 जनवरी की शाम 6 बजे से 15 मिनट के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ब्लैकआउट किया जाएगा। यह कदम युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए सतर्कता अभ्यास के रूप में उठाया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर वार। मेरठ में ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू की गई है। बड़ी दुर्घटना। जम्मू के डोडा में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरने से 10 जवानों की जान चली गई, जबकि 11 घायल हुए हैं। लुटेरी दुल्हनें। संभल के एक ही गांव में 4 दुल्हनें शादी के कुछ दिन बाद ही जेवर और कैश लेकर फरार हो गई। राजा भैया की पत्नी का नाम कटा। प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह और उनकी बेटियों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, जिस पर उन्होंने सख्त विरोध जताया है। मथुरा सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती बस में भीषण आग लग गई। यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। रोजगार मेला। आजमगढ़ में आयोजित मेले में 21 कंपनियों द्वारा 680 युवाओं का चयन किया गया। सोने चांदी के भाव। चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जो करीब 19,000 रुपए प्रति किलो तक गिर गई है। सोना भी 399 रुपए सस्ता हुआ है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को पूरे यूपी में माय इंडिया माय वोट थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों और दफ्तरों में शपथ दिलाई जाएगी। यमुनानगर मथुरा बस। हरियाणा परिवहन ने यमुनानगर से सीधे मथुरा वृंदावन के लिए बस सेवा शुरू की है। शराब नष्ट। हापुड़ में 2.5 करोड़ रुपए की एक्सपायर्ड विदेशी शराब और बियर को नष्ट किया गया। पशु टीकाकरण। कुशीनगर और औरैया समेत कई जिलों में खुरपका मुंका रोग के खिलाफ निशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। वक्फ संपत्ति का हिसाब। राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है कि मुतवलियों को वक्फ संपत्ति की आय और उपयोग का पूरा ब्यौरा 15 दिन में देना होगा। प्रयागराज एयरफोर्स प्लेन क्रैश। एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया, लेकिन दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। स्कूलों में अखबार। बच्चों के सामान्य ज्ञान के लिए स्कूलों में समाचार पत्र पढ़ाना अब अनिवार्य होगा। फास्ट टैग चेतावनी। एक ही नंबर से लिंक 2 फास्ट टैग होने पर टोल बूथ पर दोनों से पैसे कटने की समस्या सामने आई है। जनता सेवा बसें। गोरखपुर बस्ती मंडल के ग्रामीण रूटों पर कम किराए वाली बसें शुरू होंगी। दिव्यांग जन डेटा। दिव्यांगों की पेंशन और सुविधाओं के लिए एक समग्र डेटा प्रणाली विकसित की जाएगी। शंकराचार्य का जवाब। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन के नोटिस का विधिक जवाब ईमेल से भेज दिया है। होली वेटिंग लिस्ट। लखनऊ आने वाली ट्रेनों में 8,000 से अधिक यात्री वेटिंग में हैं। विशेष ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। भर्ती परीक्षा की तारीखें। टीईटी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाएं अप्रैल से जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 200 छोटे शहरों में सीसीटीवी और पिंक शौचालय बनाए जाएंगे। पानी की कटौती। लखनऊ के इंदिरा नगर और कृष्णा नगर जैसे इलाकों में टैंक की सफाई के कारण जलापूर्ति बाधित रहेगी। आंगनबाड़ी भर्ती। बलिया में 10,365 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। गणतंत्र दिवस डायवर्जन। लखनऊ में परेड रिहर्सल के चलते हजरतगंज और विधानसभा मार्ग पर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। यूपी दिवस 2026। 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर यूपी महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। आतंकी कनेक्शन। मेरठ में एटीएस ने उजैद कुरैशी के घर छापेमारी की। आरोप है कि वह अलकायदा से जुड़ा है और युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। साइबर ठगी। आगरा में एक रिटायर्ड व्यक्ति से पेंशन खाता अपडेट करने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी की गई।
गोरखपुर सिटी बस ऐप, अब यात्रियों को मोबाइल ऐप पर बस की लाइव लोकेशन और आने का समय पता चल सकेगा। संभल कुर्की, हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर पर भारी पुलिस बल ने कुर्की की कार्रवाई की। माघ मेला प्रतिबंध, 23 से 25 जनवरी तक स्नान पर्वों के कारण मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। रूसी विवाह, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर एक रूसी बिजनेसमैन ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। पीएम आवास योजना, उत्तर प्रदेश में इस योजना के माध्यम से अब तक 62 लाख परिवारों को उनका अपना घर मिल चुका है। यूपी दिवस 2026, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे भव्य जनोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। अर्थव्यवस्था, यूपी मॉडल अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ा योगदान है। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 23 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 11 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। शंकराचार्य विवाद, माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जमीन आवंटन रद्द करने का दूसरा नोटिस भेजा है, जिस पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। विपक्ष का हमला, शिवपाल यादव ने कहा कि सपा अपने दम पर सरकार बनाएगी और उन्हें किसी अन्य गठबंधन की जरूरत नहीं है। अवैध कब्जा, बाराबंकी में बाबा पठान के अवैध निर्माण और कानपुर में केडीए द्वारा अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किया गया। बहराइच, यहां भी सरकारी जमीन पर 20 साल से बने 16 मकानों को प्रशासन ने हटा दिया है। भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने यूपी के 27 जिलों में बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में बन रहे खेल विश्वविद्यालय का काम 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ की उपलब्धि, स्वच्छ भारत मिशन के तहत लखनऊ यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। की सुरक्षा सख्त की गई है। एक संदिग्ध कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया। वाराणसी, ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा कारणों से बुर्का, मास्क या हेलमेट पहनकर आने वालों को गहने न बेचने का फैसला लिया है। एयरपोर्ट अलर्ट, देश के 9 एयरपोर्ट्स पर विजिटर पास प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है। हाई अलर्ट, दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कृषि और ग्रामीण विकास, लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 18,55,000 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, जमीन के सभी रिकॉर्ड डिजिटल कर दिए गए हैं, जिससे खतौनी की समस्या खत्म होगी। किसान सम्मान निधि, 21वीं किस्त नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है। आवारा पशु, राजमार्गों के किनारे शेल्टर होम बनाए जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण खबरें, पेंशन, बुजुर्गों के लिए कॉल आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू। परिवहन, व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन सेवाएं मोबाइल पर मिलेंगी। महिला रोजगार, महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में कार्य करने को योगी सरकार की मंजूरी। आंगनबाड़ी भर्ती, 5 जिलों में भर्ती शुरू। 12वीं पास महिलाएं 20 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। जनजातीय विकास, दूर दराज इलाकों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ, जिससे 90,000 रुपए तक की बचत होगी। 22वीं किस्त के लिए लाभार्थियों के डेटा सत्यापन का काम कल अंतिम चरण में होगा। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके खातों में 2,000 रुपए की राशि रुक सकती है। आरटीई एडमिशन 2026 से 27, बेसिक शिक्षा विभाग ने कल से निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर मुफ्त दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का नया शेड्यूल जारी किया है। अभिभावक कल से अपने बच्चों का पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। विधान भवन में प्रदर्शनी, लखनऊ के विधान भवन में चल रही विधायी इतिहास की प्रदर्शनी का आज बड़ी संख्या में लोग दीदार करेंगे। इसमें यूपी विधानसभा की विकास यात्रा और संसदीय परंपराओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। इन्वेस्ट यूपी ने आज नए उद्योगों के लिए भूमि आवंटन की नियमावली को सरल कर दिया है। अब सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए मात्र 15 दिनों में सभी जरूरी मंजूरियां मिल सकती हैं।